अगर तुम्हें रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं और तुम ये वीडियो छोड़ देते हो तो समझ लो तुम एक ऐसे गांव की सच्चाई खो दोगे जिसकी कहानी आज तक पूरा सच बनकर बाहर नहीं आई। क्योंकि ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो जिज्ञासा में एक कदम आगे बढ़े और वापस वही इंसान बनकर नहीं लौटे। अगर तुमने इसे आखिर तक नहीं देखा तो हो सकता है कभी किसी सुनसान जगह तुम्हें भी लगे कि कोई तुम्हारा नाम जानता है। अब कहानी शुरू होती है। 3 दोस्त अर्जुन, राहुल और पूजा शहर से एक टूर पर निकले थे। उन्हें पुरानी जगहों, रहस्यमयी गांवों और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी थी। इसी तलाश में वे एक दूर दराज गांव पहुंचे, वैलसिंघी। गांव छोटा था लेकिन अजीब तरह से शांत। लोग कम बोलते थे और बाहरी लोगों को सीधे आंखों में देखकर बात नहीं करते थे। गांव के बाहर एक पुराना हवेलीनुमा घर था। वहां के जमींदार हरिनाथ सिंह ने उन्हें रात रुकने की इजाजत दे दी। रात का खाना खाकर जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो जमींदार ने बहुत शांत आवाज में कहा, एक बात याद रखना, इस गांव में रात को मोरवा तालाब के पास कभी मत जाना। राहुल ने हंसकर पूछा, क्यों? जमींदार ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ जगहें सवाल पसंद नहीं करती। रात गहरी हो गई लेकिन नींद किसी को नहीं आई। राहुल ने धीरे से कहा, हम इतनी दूर आए हैं और एक तालाब देखकर नहीं लौटेंगे? पूजा का मन नहीं था लेकिन अर्जुन भी मान गया। तीनों चुपचाप गांव से बाहर तालाब की तरफ बढ़े। मोरवा तालाब चांदनी में भी काला दिख रहा था। पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे छेड़ा जाना पसंद न हो। तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर था, शिव छाया मंदिर। अचानक हवा ठंडी हो गई। पूजा के कानों में किसी के चलने की आवाज आई और तभी पानी के बीच 2 परछाइयां उभरी। एक आदमी, एक औरत, हाथों में हाथ डाले। आवाज आई, फिर से 3। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो थे भैरव और सुगंधा, पति पत्नी। उनकी आंखें खाली थीं लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सुगंधा बोली, मंदिर अधूरा है। भैरव ने कहा, तालाब भूखा है। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। पूजा जमीन पर बैठ गई। राहुल पीछे हटने लगा। अचानक पानी हिलने लगा और तीनों पर अंधेरे ने हमला कर दिया। तभी मशालों की रोशनी दिखी। पूरा गांव वहां पहुंच चुका था। लोगों ने मंत्र पढ़े, घंटी बजाई और दोनों परछाइयां धीरे धीरे पानी में समा गईं। गांव वालों ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसी रात उन्हें पूरी कहानी बताई गई। 20 साल पहले भैरव मंदिर का पुजारी था, सुगंधा उसकी पत्नी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने आग की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो कहानी नहीं, कोई बोझ उतार रहा हो। उसने कहा, भैरव कोई आम आदमी नहीं था, वो इस गांव में बाहर से आया था। कहते हैं उसे मंदिर ने खुद बुलाया था। जब वो पहली बार शिव छाया मंदिर में आया तो बिना किसी वजह के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी थी। उस रात भैरव ने पहली बार सुगंधा को देखा। सुगंधा बहुत कम बोलती थी लेकिन गांव की औरतें कहती थीं उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे वो किसी और दुनिया को देख रही हो। शादी के बाद दोनों मंदिर के पास ही रहने लगे और तभी अजीब बातें शुरू हुई। रात में लोग देखते थे कि भैरव मंदिर के अंदर अकेले बैठकर किसी से बातें कर रहा है। जब पूछा जाता तो वो कहता, जो यहाँ पहले था वो अब भी है। धीरे धीरे गांव में बीमारी फैलने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जो भी मंदिर में जाकर भैरव से मिलता वो ठीक हो जाता। लोग डरने लगे लेकिन जरूरत ने डर को दबा दिया। फिर एक रात सुगंधा तालाब के पास मिली। वो पानी के किनारे बैठी थी और पानी में अपने हाथ डाले कुछ फुसफुसा रही थी। एक औरत ने सुना, वो कह रही थी, अब समय आ रहा है, मंदिर भूखा है। अगली सुबह मंदिर का दान गायब था।
गांव वालों को बस एक ही नाम याद आया, भैरव। भीड़ इकट्ठा हुई। किसी ने सुगंधा को देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब देर हो चुकी है। उस रात भैरव और सुगंधा को घसीटकर तालाब तक लाया गया, लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो ये था कि तालाब के पानी में पहले से परछाइयां थीं। जब उन्हें धकेला गया तो भैरव चिल्लाया नहीं, उसने बस कहा, अब मंदिर तुम्हें चुनेगा। सुगंधा की आवाज पानी के अंदर से आई, हम वापस आएंगे जब 3 होंगे। उसके बाद तालाब कभी सामान्य नहीं रहा। हर अमावस्या पानी अपने आप हिलता, मंदिर की घंटी बिना हाथ के बजती। वो सबसे डरावनी बात, कई बार लोगों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर भैरव और सुगंधा की परछाइयां एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रही हैं, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं होते। बुजुर्ग ने कहा, हमने कई बार तालाब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अगली सुबह तालाब और गहरा हो जाता, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। और हर 20 साल में 3 लोग आते हैं, कोई बाहर से, जिज्ञासा में उनमें से एक तालाब का हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैरव और सुगंधा अब सिर्फ भूत नहीं हैं, वो दरवाजा है मंदिर और तालाब के बीच का, जो उस रात वहां खड़ा होता है। अगर उसका नाम फनी ले ले तो वो इंसान जिंदा रहते हुए भी इस गांव का हिस्सा बन जाता है। बुजुर्ग की आवाज रुक गई, आग बुझने लगी और तभी तालाब की तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, टीन। गांव वाले चुप हो गए। मरते समय उन्होंने मंदिर से वादा लिया, हर 20 साल में टीन आएंगे और तालाब एक नाम याद रखेगा। सुबह तीनों दोस्त गांव छोड़कर चले गए, लेकिन जाते समय अर्जुन ने देखा तालाब के पानी में 3 परछाइयां थीं। अब सवाल ये है, अगर तुम उस गांव में होते और रात को तालाब के पास तुम्हारा नाम कोई लेता, तो क्या तुम पलट कर देखते? कमेंट में बताओ। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? कहानी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बया।